हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार करें। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार हो, स्तुति हो, आराधना हो। उसने हमें बुलाया है नाम लेकर। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर ने हमें चुना है असंख्य लोगों की भीड़ में। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप हमेशा का जीवन पा सके, परमेश्वर की महिमा कर सके हर समय। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें, मुँह खोलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर के आशीषों के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। थैंक यू राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। एक एक को बचाने के लिए, एक एक उद्धार देने के लिए आपका धन्यवाद हो। आपकी महिमा हो परम प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। तेरी जय हो लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू गॉड। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू गॉड। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं एक दूसरे के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। उसने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें बुलाया है और अपनी आशीष का भागी होने का प्रभु ने हमें बुलाया। पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए, स्वर्ग राज के अधिकारी होने के लिए प्रभु ने बुलाया। अपने घराने में हमें शामिल किया। हालेलुया। हम मसीह के वंश के हो गए, आप प्रभु यीशु मसीह के वंश और घराने के हो गए हो। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हम जंगली पौधे की नाई थे और हम पापी थे और परमेश्वर के राज से निकाले हुए थे और हम अपने चाल चलन से बुरे थे, मरे हुए थे। प्रभु ने हम लोग को जीवित किया और परमेश्वर के राज्य में शामिल किया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद दें। ताली बजा के थोड़ी देर की प्रभु ने हमें अपने घराने में शामिल किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने घराने में शामिल किया, अपना निज वंश, अपने वंश में शामिल किया। परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हम करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आप भी मेरे साथ स्तुति करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने वंश में आपको शामिल किया है। आप मसीह के घराने के हो गए हो और मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर में जोड़े गए हो। परमेश्वर के निज प्रजा, निज संतान है, उसके वंश हो गए हैं। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। उसके निज संतान, उसके निज वंश होने के लिए आप बुलाए गए, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कितने लोगों की भीड़ में, अपने सारे भाई बहनों के बीच में परमेश्वर ने आप ही को चुना कि आप मसीह के कहलाएं। हालेलुया। कि आप किसके कहलाएं? मसीह यीशु के कहलाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की संतान कहलाएं, इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया और संसार आपको प्रभु यीशु के नाम से जाने। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आपको लोग जाने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आपको लोग जाने और प्रभु ने एक नया नाम दिया आपको। हालेलुया। परमेश्वर ने एक नया नाम दिया। हालेलुया। जिस तरह से मसीह यीशु के कई एक नाम है, वैसे ही परमेश्वर ने आपके भी नाम दिए, नया नाम दिए। कई एक नाम आपको भी प्रभु ने दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हम अपने बच्चों के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने नाम जो माता पिता लोग नाम रखते हैं, कई एक नामों से पुकारते हैं। प्रभु कहते हैं आपको भी मैंने नया नाम बताया, नया नाम दिया है और आगे भी और नया नाम दूंगा। आने वाले समय में उन सारी चीज़ों को प्रभु आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। सारी आश्रम के लिए मुंह को खोले और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। हालेलुया। हमारी अयोग्यताओं को प्रभु ने हमारे सामने से हटा दिया। हमारी अयोग्यताओं को नहीं ध्यान दिया। हम जो जंगली जलपाई थे, उसे प्रभु ने अपने में जोड़ के हमें एक नया योग्य उच्च क्वालिटी का बनाया। हमें प्रभु यीशु मसीह में जोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कलम करके जोड़ा गया। अंधकार में से निकाल कर हमें ना सिर्फ प्रभु ने हमें ज्योति में लाया, वरन हमें ज्योति बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाते रहे कि प्रभु ने आपको ना सिर्फ ज्योति में लाया, वरन ज्योति बना दिया। तुम मसीह की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मसीह की क्या हो? ज्योति हो। आप बोलिए मैं मसीह की ज्योति हूँ, मैं मसीह की ज्योति हूँ। मेरे दास से संसार के लोग ज्योति पाएंगे। आप बोलिए और धन्यवाद दीजिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। मुझ में मसीह का जीवन है। आप धन्यवाद दीजिए। मुझ में मसीह का जीवन है। अन्य भाषा में धन्यवाद करिए। जब आप अन्य भाषा बोल सकते हैं
तब आत्मा में आप धन्यवाद दीजिए। जो मैं हिंदी में अगुवाई कर रही हूँ, आप आत्मा में उसको बोलते जाइए, मैं मसीह का जीवन हूँ, मुझ में मसीह का जीवन है। हालेलुया। प्रभु को बोलिए अपने दिल में हाथ रखकर कि मुझ में मसीह का जीवन है। दुनिया को सुनाइए, वातावरण को सुनाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझ में मसीह का क्या है? जीवन है। बोलिए मुझ में मसीह का जीवन है, मुझ में मसीह यीशु है, मुझ में मसीह यीशु है, मेरे हृदय में मसीह यीशु है, मैं मसीह यीशु में जोड़ा गया हूँ। हालेलुया। मैं मसीह यीशु में जोड़ा गया हूँ, मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर का निज पुत्र हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मुंह को खोलिए, जो आप हैं उसको अंगीकार करेंगे तो उसके द्वारा से आशीषें खुलने लगेंगे आपके जीवन में। आप परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा और दुष्ट आत्मा जो आपके ऊपर अधिकार जताना चाहती है, हर निराशा परेशानियां जो आपको दबा देना चाहती है, वो सब चीज उसका प्रभाव खत्म होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझ में मसीह का जीवन है। आप बोलिए मुझ में मसीह का जीवन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने चुना है आपको जीवन पाने के लिए, परमेश्वर का भागी होने के लिए। जो कुछ परमेश्वर का है उसमें आपको परमेश्वर ने चुना है कि वो आपका हो जाए। हालेलुया। और उन सारी चीजों में परमेश्वर ने आपका नाम लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा जो कोई जय पाएगा, जैसा मैं जय पाके सिंहासन पर बैठ गया, पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसे मैं उसे भी बैठाऊंगा। प्रभु ने कहा है। प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा। हालेलुया। जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया, नीति रिवलेशन 3:21 में, जैसा मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसे ही तुम भी, जो कोई जय पाएगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, वो भी जय पाएगा और पिता के सिंहासन पर बैठ जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वो कहते हैं तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। उन इस्राएलियों का जिन लोगों को प्रभु ने चुना था सबसे पहले, जो हम इब्रानी 11 अध्याय में पाते हैं, रोमी 11 अध्याय में पाते हैं। प्रभु कहता है तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास करना ना चाहा और प्रभु यीशु का इनकार किया। लेकिन आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आप विश्वास में बने हुए हो। तो प्रभु जो कहता है, मेरे प्रियो, आज आपको जय पाना है। विभिन्न तरह की परेशानियां आएंगी, विभिन्न तरह की चीजें आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया क्या, प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ नहीं है, शैतान मुझे चारों ओर से घेर लिया। आपको ऐसा लग सकता है कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं है, इसीलिए मेरा सारा काम खराब हो रहा है, परमेश्वर मुझे छोड़ तो नहीं दिया और शैतान मेरे जिंदगी में पूरी रीति से कब्जा कर लिया है, मेरे कोई काम सफल नहीं हो रहे हैं, हर काम में गड़बड़ियां हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरे प्रिय, हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिस्थिति के हाथ में नहीं सौंपना, वरन परिस्थिति के ऊपर उठाना है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर के वचन पर फिर भी आप विश्वास कीजिए। हालेलुया। किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए और उसको बोलते रहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बोलते रहते, जिस तरह से झूठ को भी लोग बोलते रहते तो सच मान लिया जाता है। तो हम लोग परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको बोलते रहना है, प्रभु की ओर ताकना है और गड़बड़ियों में भी परमेश्वर की आशीष को हम ले सकते हैं, शांति को ले सकते हैं। मेरे प्रियो, आज शांति का माहौल हो सकता है आपके जीवन में, हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन, अशांति की परिस्थिति हो सकती है आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें गड़बड़ी लग सकती है। आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, आपको ऐसा लग रहा है परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा है, ऐसा में भी लग रहा होगा। लेकिन फिर भी आपको अपनी आत्मा परमेश्वर ने, उस आत्मा से अपने आप को सींचिए। जिस तरह से पौधा जो है जब मिट्टी में लगाया जाता है तो अपने आप से बिना सींचे वो जो है कि फल नहीं सकता या फिर हरा भरा दिख नहीं सकता, थोड़े से धूप में मुरझा जाता है। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। यदि हम प्रभु की आशीष को अपनी जिंदगी में ना डालें, अपने आप से हम हरे भरे नहीं हो सकते, अपने आप से हम हंसमुख नहीं हो सकते हैं, पर प्रभु ही हमें हंसमुख करता है। वो तो लिखा है, वो तो तुझे हंसमुख करेगा। अय्यूब की किताब में कहता है वो तुझे हंसमुख करेगा। हालेलुया। अब वही सामर्थ्य करेगा। तो हम लोग को अपने ऊपर पानी डालना है, अपने ऊपर परमेश्वर का पानी डालना है, पवित्र आत्मा का पानी डालना है। आत्मा में प्रार्थना करना, निराश जब आप हो जाते हो, व्याकुल जब आप हो जाते हो, किसी चीज में गड़बड़ा जाते हो, तो प्रभु को ताकना है मेरे प्रिय, और प्रभु जो है और आपको शांति आ जाएगी। जो भी बेचैनी है, जो भी परेशानी है, कुछ भी अकेलापन है, कुछ भी आपको चिंता का बोझ है,
प्रभु इन्हीं सारी बातों को जानने पहचानने के लिए आपको बुलाया है कि आप प्रभु का एक्नॉलेज करें, प्रभु को महसूस करें, जो दिखाई नहीं देता उसको देखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम लोगों को इसलिए बुलाया है कि जो दिखाई नहीं देता उसको देखें, जैसा 2 कोरिन्थियों 4 उसका 18 पद में लिखा है, हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़ी समय के लिए होती है और क्षणभंगुर है। जो भी देखा हमारा रिश्ता है, हमारा देखा हुआ रिश्ता है, कोई भी रिश्ता कभी भी स्वप्न से ठहरता है। इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में क्या लिखा है, मनुष्य स्वप्न से ठहरते हैं। मनुष्य कैसे ठहरते, बोलिए, स्वप्न से ठहरते हैं। मनुष्य स्वप्न से ठहरते हैं, और उनके आपसी रिश्ता भी, हमारा जीवन का रिश्ता जो है मनुष्यों के साथ भी, पति पत्नी हो या बच्चों के साथ, कुछ भी रिश्ता हमारा स्वप्न से ठहरता है। कब कौन हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एवरलास्टिंगली है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटता। हम उसी में से निकल कर आए हैं, उसी में जीना है, उसी में खो जाना है, उसी में समा जाना है, उसी के पास वापस जाना है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 21 पद में लिखा है, रेवलेशन 3:21, जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊं। कितनी बड़ी बात लिखी हुई। आज आपको जो भी परेशानी परिस्थिति रोकती है प्रभु के निकट बने रहने के लिए, प्रभु की सेवा करते रहने से, प्रार्थना करते रहने से, प्रभु की ओर ताकते रहने से, जो भी चीज़ रोकती है, प्रभु की महिमा करते रहने से, प्रभु की सेवा करते रहने से, बहुत ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में। बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ भी होंगी और आपको लगेगा पता नहीं मेरा कार्य का कोई फल हो रहा है या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको लग सकता है, लेकिन प्रभु हमसे ये कहते हैं कि इन सारी बातों से आपको ऊपर उठना है, इन सारी परिस्थितियों से आपको जय पाना है, और इसी के लिए आप चुने गए हो और मसीह के वंश के हुए हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे अच्छे काम करते थे, तो भी लोग सिर्फ उसे मार डालना चाहते थे, हर तरफ से उसे निंदा ही सुनाई देती थी। बहुत कम ही लोग थे जो उस पर विश्वास करते थे, उसका वचन ढूंढने के लिए उसके साथ होने। बहुत ही कम ही लोग थे, उसमें से सिर्फ 11 लोग बचे और कुछ विश्वासी लोग बचे। हम यहाँ पर देखते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा। वरन सब कोई भाग गए थे, प्रभु यीशु मसीह अकेला था। जो लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। लेकिन हमको जय पाना मीन्स देयर इज अ बैटल। हमको जय पाना, देयर इज अ बैटल एवरी डे, एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ। कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हमारे जिंदगी में एवरीडे कुछ ना कुछ परमेश्वर ने रखा है, तो आपको लड़ना है और उसमें जीतना भी है। परमेश्वर सिर्फ आपके लिए एक ही चीज ठहरा, जीतना। हार में भी जीत को प्रभु ने ठहरा है। इस चीज को आपको देखना है कि आप हार गए हो, कोई चीज में निराश हो गए हो, तो वहां भी प्रभु की जीत है। हालेलुया, प्रभु ने जीत ही रखा आपके लिए, और आपके लिए कहा तुम जयवंत से भी क्या हो, बढ़कर हो। मसीह यीशु में जब आप साटे गए, मसीह यीशु के द्वारा जब आप परमेश्वर में जोड़े गए, प्रभु यीशु मसीह जब आपके हृदय में है, तो आप परमेश्वर में जोड़े गए हो, और परमेश्वर कभी हारता नहीं है। और आपका वही जय का सामर्थ आपको घेरे हुए है। वो दिखता नहीं है, वरन आपको देखना सिखा रहा है। उसे आपको विश्वास से देखना है और विश्वास से बोलना है, और तब तक बोलते रहना जब तक आपको विजय का आनंद घेर ना ले। हालेलुया, कब तक बोलना है, तब तक बोलते रहना, तब तक प्रेजिंग करते रहना, तब तक प्रार्थना करते रहना है, जब तक कि जय का अनुभव आपको ना होने लगे, जब तक आपको शांति ना फील हो जाए, जब तक आपको हल्का ना लगने लगे, जब तक आपको सिर का टेंशन ना चला जाए, जब तक आपको दर्द पीड़ा परेशानी मन की व्याकुलता ना गायब हो जाए, तब तक आपको जय जयकार करते रहना, तब तक आपको प्रेजेंस, परमेश्वर के प्रेजेंस में परमेश्वर की बड़ाई करते रहना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहती हूँ, प्रभु ने मुझे सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो हमेशा परमेश्वर को देख के प्रार्थना करना, और तुरंत आपको परमेश्वर का प्रेजेंस मिलेगा। जब आप परमेश्वर को देखकर आप एक कल्पना करेंगे कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, और परमेश्वर को सिंहासन पर मैं देख रहा हूँ, और परमेश्वर को देख के प्रार्थना कर रहा हूँ, तुरंत ही आपका सोच सब कुछ चेंज हो जाएगा, आप परमेश्वर से कनेक्टेड हो जाएगा। तो हमको जय पाना है। और लिखा है, और प्रभु ने अपनी तुलना हमें की, अपने से हम लोग को प्रभु जोड़ा है। हालेलुया, क्या लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो जय पाना है। एवरी डे देयर इज अ बैटल फॉर आवर लाइफ। परमेश्वर ने बैटल रखा है, परमेश्वर ने युद्ध क्षेत्र रखा है, रणभूमि रखा है। शैतान से हमारी लड़ाई को परमेश्वर ने रखा है, और ये चीज परमेश्वर दिखाना चाहता है कि शैतान कोई दिखाना चाहता है, मनुष्य भी
मनुष्य से भी तू पराजित है, मनुष्य भी तुझसे लड़कर जीत सकता है। हालेलुया। वरन मनुष्य जीवन से भी बढ़कर कर दिया गया। उसका रीजन एक ही है कि हम मसीह में जुड़े हुए हैं और अपने आप को जोड़े रखते हैं, और मसीह से अलग करने वाली हर एक चीजों को हम लोग खंडन करते हैं, काट डालते हैं, आत्मा की तलवार से नाश करते हैं। इसलिए जो लिखा है मेरे प्रियो, दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 10 अध्याय 3 से 5 में, हर एक भावनाओं को, विचारों को जो मसीह के विरोध में उठते हैं हम लोग काटते हैं, आत्मा की तलवार से काटते हैं। और जो गढ़ शैतान हमारे जीवन के विरुद्ध में गढ़ जो है कि खड़ा करके रखता है, ऐसा दीवार खड़ा करके रखता है कि आप आशीष ना पा सको। आपकी आशीषों को रोकने के लिए शैतान जो दीवार आपके चारों ओर खड़ा करके रखता है, उन सारी दीवारों को आप कैसे तोड़ सकते हो? आपको गिराना है, आपको ढाना है। प्रभु बोलते हैं भावनाओं को, विचारों को, जिस भी तरह का वातावरण में है, उन सारी चीजों को आप आत्मा के हथियार जो प्रभु ने दिए हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए, वचन को बोलते हुए, वो सारे जब आप वचन बोलते हैं ना, आग का तलवार घूमने लग जाता है और वही शत्रु की शक्ति को नष्ट करता है, आपके विचारों की भावनाओं को भी सही कर देता है और आपको जय मिलती है। तो सचमुच यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 पद में, जैसा मैं भी जय पाकर, प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, आपको प्रभु यीशु से जोड़ा जा रहा है। और प्रभु क्या कहता है? जैसा मैं भी, प्रभु यीशु से ही आपको जोड़ा गया और किसी दूसरे से नहीं जोड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर से जोड़े गए और किसी से नहीं जोड़े गए। आपको किसी दास दासी साधु संत से आपको नहीं जोड़ा गया, किसी संत से नहीं जोड़ा गया, किसी परमात्मा से नहीं जोड़ा गया। आपको डायरेक्ट आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर से जोड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह भी खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप किससे जोड़े गए हो मेरे प्रिय भाई बहन? परमेश्वर से। बोलिए आप किससे जोड़े गए हैं? परमेश्वर से। बोलिए मैं परमेश्वर से जोड़ा गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप एक हो गए हैं। प्रभु का लहू आपके अंदर बह रहा है, ऊपर से आपका ब्लड ऊपर से आ रहा है, परमेश्वर का ब्लड आपके अंदर बह रहा है। हालेलुया। जब आप मुंह खोलते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप स्तुति करते हो, वचन जो आपके अंदर है उसके द्वारा से भी प्रभु का सामर्थ आपके अंदर बहने लग जाता है, परमेश्वर का स्वभाव बहने लग जाता है, प्रभु परमेश्वर का ब्लड आपके अंदर आने लगता है। और साथ ही साथ ऊपर से भी आता है। परमेश्वर ऊपर भी है, ऊपर से भी आता है। परमेश्वर अंदर है, अंदर से भी आता है। हर तरफ से ज्योति आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। लाइन चला गया तो मेरा वाईफाई भी गड़बड़ा गया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, इस समय एक एक अपना आशीष दे। यस प्रभु, एक एक को आनंद से भर दीजिए। एक एक प्रियों के जीवन में आनंद भरिए। यस यस प्रभु से आनंद मांगिए मेरे प्रियो, प्रोटेक्शन मांगिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। आनंद का सोता तू ही। एक एक भाई बहन आनंद से भर जाए, इस समय शांति से भर जाए, आनंद से भर जाए। एक एक भाई बहन आनंद से भर जाए, महिमा से भर जाए। एक एक जीवन में परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की महिमा को हम उड़ेल देते हैं। राजाओं के राजा, तेरी महिमा एक एक अंदर आने पाए, तेरा सामर्थ एक एक अंदर आने पाए, तेरी आशीष एक एक अंदर आने पाए। जितने भी लोग उदास हैं, प्रत्येक उदासी प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर एक जीवन की हर उदासी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। हे आनंद के सोते परमेश्वर, तूने कहा उनके सिरों पे मैं अनंत आनंद गूंजने दूंगा। इस वक्त आशीष को, उस अभिषेक को एक एक जीवन उड़ेल देते हैं। हर एक गंदगी यीशु के नाम से शुद्ध होता है। जितने भी लोग, हर कोई यीशु नाम को पुकार रहे हैं और जितने भी लोग यीशु नाम को पुकारते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे यीशु नाम को पुकारने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक भाई बहन यीशु के नाम से हिमसा उजला उनसा श्वेत हो गया। हालेलुया, थैंक यू प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपके लहू से मैं शुद्ध हो गया हूँ। प्रभु आपके लहू से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरे बच्चे शुद्ध हो गए। यीशु के लहू को मैं एक एक उंडेल देता हूँ। मेरे परिवारों में, मेरे बच्चों में, एक एक जिंदगी में आप बोले यीशु के नाम को, एक एक जीवन में, एक एक परिवार में उंडेल देते हैं। प्रभु यीशु के लहू को उंडेल देते हैं जो उसने बहाया। हालेलुया। आज भी जिंदा लोग आनंद से एक भर जाए, सामर्थ शांति आ जाए। एक एक घरों में हमेशा करंट रहने पाए। हर प्रकार की जितने भी रुकावट और बंधन बाधाएं दूर होने पाए। एक एक बटुए में हमेशा रुपये रहने पाए। एक एक कान में हमेशा रुपये भरे रहने पाए। हर अड़चन, रुकावट, बंधन, बाधा जाते रहे। एक एक दिल में परमेश्वर का अभिषेक बना रहे। यस प्रभु परमेश्वर आपका अभिषेक एक एक जीवन में उंडेल देते हैं।
परमेश्वर पिता आपका अभिषेक इनके जीवन में डाल देते हैं, आपके अभिषेक इनके जीवन में खोल देते हैं, आपका और भी ज्यादा अभिषेक इनके जीवन में डाल देते हैं। स्वामी आपकी शामत को डाल देते हैं, आपके अनुग्रह को इनके जीवन में और ज्यादा डाल देते हैं, आपके अनुग्रह को डाल देते हैं इनके जीवन में। रिसीव करें, मुंह को खोलिए, हाथों को फैलाइए और बोलिए प्रभु तेरे अनुग्रह को लेता हूँ, उस अनुग्रह को जिसके अंदर धन है, उस अनुग्रह को जिसके अंदर चंगाई है, उस अनुग्रह को जिसके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, महिमा है, आनंद है, खुशी है, सुरक्षा है, शांति है, हालेलुया, विजय है। प्रभु यीशु महान परमेश्वर तेरे अनुग्रह के चादर में, अनुग्रह के तंबू के अंदर, अनुग्रह के अंदर इन एक एक को हम सुरक्षित करते हैं स्वामी। इनका दिल को, इनके दिल को, इनके दिमाग को, इनके मन को, मस्तिष्क को, आत्मा को और संसारिक जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी परेशानी है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी दुख है, वो दुख इनके जीवन से यीशु के नाम से फूंक देते हैं, यीशु के नाम से फूंक देते हैं। दूर हो जाए सूखे पत्ते की लाइन के, जिंदगी से निकल जाए, कि मन मस्तिष्क दिमाग से निकल जाए। परमेश्वर के अद्भुत शांति को इनके जीवन में डाल देते हैं, सुरक्षा को इनके जिंदगी में खोल देते हैं। इस वक्त आपकी सुरक्षा में जीवन के वचन एक एक खाएंगे, जीवन के रोटी को खाएंगे, जीवन के जल को पिएंगे और धन और संपत्ति को रिसीव करेंगे। इनके जिंदगी में आश्चर्य कम होगा। यस परमेश्वर आश्चर्य कम इनके जिंदगी में होगा। यस सच्चे परमेश्वर तेरा आश्चर्य कम इनके जीवन में खोल देते हैं, तेरा आश्चर्य कम को, तेरे सामर्थ को खोल देते हैं। आप परमेश्वर प्रभु के सामर्थ्य ने सब दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की ताकतों को, हर रोकने वाली, उलझाने वाली पापों को, बुराइयों को इनके जिंदगी में से बांध करके अंधकार में फेंक देते, यीशु के नाम से फेंक देते, अंधकार में फेंक देते। हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आनंद और शांति को उंडेल देते हैं। हर रोग को, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के सिर दर्द को, हर प्रकार के टेंशन को, हर प्रकार के शक्ति को, हर प्रकार के लोन को, हर प्रकार की भूखमरी, हर प्रकार के जिस भी तरह की मरी है, हर प्रकार की जिस भी तरह की परेशानी है, जिस भी तरह का शैतान का छल प्रपंच इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके घराने में, इनके नौकरी में, इनके बिजनेस में, इनके घर में है, यीशु के नाम से सारी चीजों को दूत लोग बांधे और दुर्लोक में फेंक दें। परमेश्वर के अद्भुत आशीष एक भर जाए, आपकी सुरक्षा में एक एक जीवन के वचन को सुने और जिंदगी को पाए और बड़े बुद्धिमान होकर तेरे आज्ञाकारी संतान बनकर तेरे जय कार करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। जय के जुलूस में एक आप ले चलेंगे प्रभु, जय के जुलूस में एक को ले चलेंगे स्वामी। हर एक दुर्बलताओं को दूर करेंगे, किसी के शारीरिक योग्यता के अनुसार नहीं, किसी के पारिवारिक योग्यता के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार, तेरी दया के अनुसार एक एक जीवन में छुटकारा, आशीष को बताता है। हालेलुया। हर प्रकार की शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की जितनी सेनाएं एक एक के विरोध में कार्य करती रहती है ऑल द टाइम, यीशु के नाम से ऐसे सारे शैतानी ताकतों का प्रभाव खत्म हो जाए, प्रभु का आनंद भर जाए, शामत भर जाए और परमेश्वर की सामत में एक परमेश्वर की बढ़ाई बन जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति के कारण बनेंगे, पवित्रता, धार्मिकता, सत्य से भर कर परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो ने बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया, परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको अंधकार में से निकाला और परमेश्वर ने अपनी संतान बना, अपना ले पालक गोद लिया हुआ बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा परमेश्वर ने आपको बनाया, गोद लिया हुआ बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा और जिसके शरीर से पैदा हुआ बच्चा, दोनों का अधिकार बराबर होता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी आशीषों को लेकर धन्यवाद देते यीशु के महान नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम खोलेंगे लूका की किताब। लूका की किताब में हम देखते हैं लूका 3 अध्याय, लूका 3 अध्याय हम लोग देखते हैं। हर लूका बंधन बाधा यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यस यीशु के नाम से दूर हो हर एक बंधन, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर बंधन दूर होने पाए, हर एक जितना भी कनेक्शन में रुकावट बंधन बाधा है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, प्रभु के अद्भुत सामर्थ बहने पाए, प्रभु के अद्भुत आशीष आने पाए। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जय हो, तेरी जय जयकार। आइए हमें गीत गा लेते हैं प्रभु का जलाल में ले। प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने आशीष दी है,
इसलिए हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने अपने साथ हमें जोड़ा है, प्रभु ने हमें अपना निज संतान बनाया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, जलाल मिले यीशु। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरा लहू मेरी दवा है, लहू ही मेरी शिफा है। तेरा लहू मेरी दवा है, लहू ही मेरी शिफा है। कदमों में बैठूं क्यों ना, तो जिंदा खुदा है, तू ही तो जिंदा खुदा है। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, दामन को भरने वाले, मुहैया करने वाले, चरणों को छू क्यों ना, मेरा यीशु बनने वाले, मेरा यीशु बनने वाले। जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, जलाल मिले यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। प्रभु ने हमें आजादी दी है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, सिखा दिया है, मतलब उद्धार दिया है, हमें अभिषेक किया है, हमें अपना संतान बनाया, इसलिए प्रभु को जलाल मिले, मतलब महिमा मिले, प्रभु को स्तुति मिले, सब कुछ के लिए जो कुछ है, हर तरीके से वादे किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को जलाल और महिमा हो। हालेलुया। मेरी तन्हाइयों का खुदा, मुश्किल में मुश्किल कुशा, मेरा अकेलापन का परमेश्वर है। मेरी तन्हाइयों का खुदा,
मुश्किल में मुश्किल कुशा चेहरे को छूना मेरे खुदा मेरे खुदा तुझे हर हाल मिले तुझे शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए बसा के लिए रहम के लिए बसा के लिए चला मिले तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु चला मिले तुझे यीशु हर हाल मिले तुझे यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को जलाल हमें देना है, प्रभु को हमें महिमा देना है, क्योंकि उसने हमें उद्धार दिया, जीवन दिया है, अपनी आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं लूका 3 अध्याय में ये जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के वंशावली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड गॉड, तेरा नाम की जय हो। हालेलुया। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं लूका 3 अध्याय 21 से 22 में कि सब लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है, बपतिस्मा लेता है और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से आ जाता है, आकाश खुल जाता है, पवित्र आत्मा आ जाता है। और वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तो प्रभु कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वंशावली के विषय लिखा हुआ यहाँ पे। वंशावली के विषय में लिखा हुआ है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये वंशावली लिखने का क्या जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ और इतना दीन किया अपने आप को कि जब लोग साधारण लोग जब बपतिस्मा ले रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है। जो कहता है, जब यूहन्ना बोलता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, परंतु प्रभु यीशु कहता है इसी रीति से सारी व्यवस्था को पूरी होने देता। हाँ, और वो बपतिस्मा लेता है, दीन बन गया, सबसे छोटा बन गया। प्रभु ने उस पर उससे खुश हुआ, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, क्योंकि यूहन्ना को भी बताया गया था कि जिस पर पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखेगा वही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा, वही इस्राएल का उद्धार करता होगा। ऐसा यूहन्ना को परमेश्वर ने बताया था और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पूरा करते हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं आकाशवाणी होती है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आता है, मतलब परमेश्वर अपने अंश को कबूतर की नाई भेजता है, स्वर्ग खुल जाता है, भविष्यवाणी होती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। फिर आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा यीशु की वंशावली 23 पद से अगर आप जाएंगे तो प्रभु यीशु की वंशावली के विषय लिखा हुआ मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष का था, वह यीशु का था लिखा 23 में 1 पद से आप देखेंगे तो यीशु का पुत्र था। पहले परमेश्वर बोलता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। अगर आप देखेंगे 22 पद में तो वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को जब अपने आप को दीन करता है और यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है, साधारण लोगों के बीच में जाके उनकी तरह खुद भी बपतिस्मा लेता है, और वो जो परमेश्वर ने वचन कहा था कि वो जिस पर तू पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखेगा वही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा, और वो इस्राएल का सारे संसार को उद्धार करता होगा। परमेश्वर का महिमा होगा। और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा होने दिया और परमेश्वर प्रसन्न होता है और कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। और इतने में ही नहीं रुकता, परमेश्वर सबको महिमा देता है। संसारिक तरीके से जिस तरीके से प्रभु आया आरंभ से, आदम के समय से, मेरे प्रियो, मैं हमेशा परमेश्वर से बोलती थी इतने सारे वंश, इतने सारे लोगों का नाम लिखने का, वंशावली इतना लिखने का क्या मतलब है, क्या जरूरत है, प्रभु क्यों लिखा है तूने? मैं ऐसे प्रार्थना करती थी। आज मैं इससे पढ़ रही थी, प्रभु ने पढ़ने को मुझे दिया, इससे मैं पढ़ रही थी तब
आज प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मैंने देखा कि परमेश्वर किसी का कुछ भी, जिसको भी इस्तेमाल करता है, जो भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, जो भी बर्तन, जो भी लोग, चाहे कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति, छोटा से छोटा व्यक्ति, जिस तरह से 5 रुपये 2 मछली उस बच्चे ने दिया, प्रभु उसका वर्णन अपने वचन बना के उसका अपना सुसमाचार प्रचार में से इस्तेमाल करता है और इस पृथ्वी पर भी उसकी चर्चा हमेशा होती है, स्वर्ग में भी हमेशा होती रहेगी। प्रभु बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर, जितना वो महान है, आकाश और पृथ्वी को बनाया उसने और उसकी महानता की चर्चा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। जिस तरह से चींटी मनुष्य के सामने कुछ नहीं है। मनुष्य को चींटी कितना जानता, कुछ भी नहीं जानता, शून्य है वो। और उसकी कैपेसिटी, उसकी वैल्यूलिटी और उसका वैल्यू भी कुछ नहीं है, जीरो है। चींटी का जीरो मनुष्य के पाँव के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अगर आप चींटी को जाने देते हैं, आप उसे नहीं मसलते हो, नहीं आप कुचलते हो उसको, तो ये आपकी दया, आपकी इच्छा है, आप उसे कुचल भी सकते। उसी तरह परमेश्वर आज हम लोग को नहीं कुचला। परमेश्वर आज हमारी अधमता, हमारी नीचता, नीच स्वभाव की वजह से हमें नष्ट नहीं किया, पर उसने हमसे प्रेम किया। और आदम को जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, आदम को जो परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर को मनुष्य के स्वरूप में रचा था, और जब वो लोग पाप में गिरे तो आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, और शैतान को उसने कहा था कि मनुष्य के बीच में और सांप के बीच में मैं नफरत उत्पन्न करूंगा, और मनुष्य जो है कि सांप के सिर को कुचलेगा। सांप था वही शैतान, पुराना सांप बनकर जो आया था, लूसीफर, और सांप उसकी अड्डी को डसेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रॉमिसेस आदम के जीवन में भी पूरा हुआ। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, परमेश्वर पहले तो कहते तू मेरा प्रिय पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। फिर आगे उसका पूरा लिस्ट लिखा हुआ हम लोग को मिलता है 23 से, लूका 3 का 23 से 38 तक। तो हम इसको पहले से देखेंगे, उत्पत्ति से देखेंगे, या और इसके लिए 38 में आप देखेंगे। देखिए परमेश्वर हर किसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें बहुत विशेष चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिएगा 38 वर्ष में क्या लिखा है। नीचे लास्ट लाइन से हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, सबसे लास्ट में तो लिखा हुआ परमेश्वर का था। शुरू में लिखा है परमेश्वर कि तू मेरा पुत्र, मैं तुझसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ 22 पद में। फिर सबसे लास्ट में 38 में बोलता है कि वह परमेश्वर का पुत्र था। सब कुछ को मिला के अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे, शुरू की बात सोचेंगे या फिर एंड की बात सोचेंगे, तो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है, और सारे मनुष्य भी परमेश्वर के लिए हैं, और परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। सब सिर्फ परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर ही है, और इन बिटवीन जो है वो परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए इन बिटवीन बहुत सारे लोगों को रखा है। लेकिन हर चीज का ओरिजिन, हर चीज का कर्ता धर्ता, हर चीज का परमेश्वर की ही महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए, हर चीज के लिए बेनिफिशियरी जो है परमेश्वर ही, हर चीज में, हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के साम्राज्य के लिए हम करते हैं। जीते हैं मरते हैं तो परमेश्वर के लिए करते हैं, हम उसके दास हैं। तो यहाँ लिखा है, हम देखते हैं 38 में, लूक 3:38 में लिखा है परमेश्वर का था, परमेश्वर का पुत्र था लिखा है। किसके विषय? प्रभु यीशु मसीह के विषय। फिर उसके बाद आदम आता है। परमेश्वर के बाद हम किसको सुनते हैं? आदम। उत्पत्ति में हम लोग जाते हैं, 5 अध्याय में हम लोग को मिलता है उत्पत्ति, 4 अध्याय में, उत्पत्ति 4 अध्याय में हम लोग को मिलता है कि आदम के विषय हम लोग को मिलता है उत्पत्ति 4 अध्याय में, और उसका 38 पद में, 5 अध्याय, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 38 पद से हम लोग को मिलता है कि आदम, लिखा है कि आदम का था। प्रभु यीशु मसीह किसका था? आदम का था। आदम को बचाने के लिए आया, आदम के हर दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आया, आदम में से होकर आया, और वह आदम का, फिर उसके बाद देखेंगे आदम का बेटा कौन था? सेत था। और वहां अगर आप जाएंगे उत्पत्ति में तो आदम का केवल सेत ही केवल बेटा नहीं था। और उसके बाद आप देखेंगे सेत से एनोस उत्पन्न हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। उत्पत्ति आप 5 अध्याय में आइए, मैं कोई चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, जेनेसिस चैप्टर 5, हम यहाँ पर देते चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 5 उसका 1 से ही हम देखेंगे। आदम की वंशावली वहां पर हम लोग देखते हैं।
और 3 पद में आप आएंगे तो लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आदम परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ और आदम की समानता में अर्थात परमेश्वर के स्वरूप में ही कौन उत्पन्न हुआ? जब वो 130 वर्ष का था, सेत उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेत रखा। और लिखा है सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। एक चीज यहाँ पर और अच्छे से देखिए, सेत का नाम क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है? सेत यहाँ पर पैदा होता है 130 वर्ष का जब आदम होता है, फिर उसका लिखा आदम 830 वर्ष जीवित रहता है। तो इस बीच में आदम की कई एक बेटे और बेटियां उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे लूका 3 अध्याय उसका 38 में, तो यहाँ पर लिखा आदम के बाद लिखा है वह आदम का था और वह सेत का भी था और अन्य बेटे बेटियां पैदा हुए, उनका यीशु मसीह था ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। उसके वंश में से यीशु मसीह नहीं आया, एक ही व्यक्ति चुना गया, आदम चुना गया। आदम के बाद आदम का बेटा सेत था, वो लाइन चुना परमेश्वर ने। बहुत सारे बेटे बेटियां थे, उसमें सेत था। उसी तरह परमेश्वर आज इस संसार में बहुत सारी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में परमेश्वर आपको चुना है। आपके द्वारा प्रभु यीशु प्रकट हो, आपके द्वारा आशीष आए, आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य बढ़े, आपके द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं संसार के लोगों में प्रॉमिस पूरी हो। जिस तरह से आदम के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, आदम के बाद सेत आया और उसके द्वारा से प्रभु यीशु मसीह, इन सारे लोगों के द्वारा अंततः सारे कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह में जोड़े गए, प्रभु यीशु के वंश के हो गए हैं। जैसा हम लोग को पहला पत्रस 2 का 9-10 में लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश परमेश्वर की नींव पर, परमेश्वर ने हम लोग को चुना, पहला पत्रस 2 का 9-10 में लिखा है। और हम लोग देखते हैं इफिसी 3 का 6 से 13 आप देखेंगे, 3 का 6 और 13 देखेंगे। मसीह के द्वारा हम मिरास में साझी और एक ही देह की प्रतिज्ञा के भागी हुए, एक ही देह, प्रभु यीशु मसीह जो देह है उसमें हम लोग जुड़ गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में जुड़ गए, प्रभु यीशु मसीह के देह के द्वारा परमेश्वर में जुड़ गए। और इफिसी 2 का 19 में लिखा है संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को गए। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा है संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने को हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह के वंश और मसीह के घराने के लोग हो गए हैं, हम मसीह के वंश और मसीह के घराने के हो गए हैं। और इफिसी 1 का 5 में लिखा है मसीह यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हुए। इफिसियों 1 उसका 5 में लिखा मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक, गोद लिया हुआ, अडॉप्टेड चाइल्ड बन गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, परमेश्वर के निज संतान हो गए। परमेश्वर का संतान है तो जो कुछ परमेश्वर का वो मेरा है, पृथ्वी परमेश्वर का, पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी का धन संपत्ति परमेश्वर का है तो सब मेरा है, स्वर्ग का धन संपत्ति परमेश्वर का तो स्वर्ग का मेरा है। स्वर्ग में जिस तरह का रुतबा है वो प्रभु हमारे लिए तैयार किया है मेरे प्रियो। पृथ्वी को भी प्रभु ने मनुष्य को ही दिया है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमें युद्ध करना है, क्योंकि शैतान ने उसको छीन लिया है। शैतान का साम्राज्य गढ़ फैला हुआ है, जिससे इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाला, उन्हें युद्ध करना था। कनानी और हिंदू धर्म के देश जहाँ परमेश्वर ले जाना चाहते थे वहाँ कनानी लोग थे और उन्हें उनसे युद्ध करना था, कई सारे जातियों से भी युद्ध करना था। वैसे दुष्ट आत्मा अंधकार की सेना इस संसार में अपना रुतबा काम किए हुए, क्योंकि वो लोग दिन रात काम करते हैं। इसलिए आज हमें भी बुद्धि और ज्ञान से भरकर काम करना, जिस तरह से प्रभु कहते हैं संसार की संतान अधिक बुद्धिमान है परमेश्वर की संतान से, अधिक मेहनती है। लेकिन परमेश्वर की संतान क्या है? लापरवाह है, सीधे हैं, भोले हैं, क्योंकि लोग बुद्धि और ज्ञान को ढूंढते ही नहीं है जैसा ढूंढना चाहिए। पूरा यत्न से, पूरा लगन से ढूंढना चाहिए, लगातार ढूंढना चाहिए। शैतान ना तो दिन को सोता है ना रात को सोता है, हमेशा 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 अपने एजेंट को लगाए रहता है। और देखिए
मैं इसको और क्लियर करूंगी उत्पत्ति को, लेकिन उससे पहले एक वचन और आप देखिए इफिसियों में, इफिसियों की किताब में भी चैप्टर 3 में है। वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के द्वारा इस संसार पे है ना हमारा घराना तय किया जाता है कि हम किस घराने में शामिल होंगे। इफिसियों और उसका 3 अध्याय, उसका इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय 14 पद से आप देखिए। वहां लिखा है इफिसियों 3 का 14 से, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, पौलुस कहता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पृथ्वी में, इस स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि उसका क्या नाम होगा और किस घराने में जुड़ा हुआ होगा। तो आज परमेश्वर ने हम लोग को अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार, अपनी ही सुमति के अनुसार, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने योजना बनाई थी, हमें चुना और प्रभु यीशु मसीह में जोड़ दिया और हमें विश्वास का वरदान दिया, विश्वास करने की आशीष दी। इसलिए प्रभु का हमें निरंतर धन्यवाद करना है, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि जो कहता है कोई भी अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसको मेरे पास खींच न ले, जब तक उसको परमेश्वर की ओर से वो ज्ञान और समझ ना दी जाए। जो कहते हैं प्रत्येक जो है कि परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 45 पद में भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। कोई भी अपने आप से मेरे पास नहीं आ सकता, प्रभु कहते हैं। और प्रभु ने ना सिर्फ आपको अपने पास बुलाया कि उसकी महिमा देख लो, वरन उसका अधिकारी बनाया, अपना निज संतान बना दिया उसने हमें। और 44 में लिखा है, जॉन 6:44 में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु क्या बोलते हैं? और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु कहते हैं जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे अपने पास खींच न ले, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु कहते हैं, परंतु प्रभु ही है जो हमें अपने पास खींचते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का हमें क्या करना? निरंतर प्रभु का हमें धन्यवाद देना है, निरंतर प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। और एक वचन आप देखेंगे यूहन्ना में, यूहन्ना 6:65, जॉन चैप्टर 6:65, जॉन चैप्टर 6:65 में आप देखेंगे। हाँ, वहां पर लिखा है 65 में, और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। क्या लिखा? इसलिए मैंने तुमसे पहले कहा कि जब तक पिता की ओर से किसी को यह वरदान ना दी जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा था, स्वर्ग की भेद की बातें अपने विषय कहा था, और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, बहुत सारे वेद की बातें बोला था। तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे चेले उसको फॉलो कर रहे थे। सारे वो लोग कहने लगे ये बातें कौन सह सकता है, और वो लोग लौट कर चले गए। और 62 में लिखा है, तब प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था, पहले कहाँ था? स्वर्ग में था, परमेश्वर के रूप में था, लेकिन मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पे आया, अपने आप को छोटा करके, गुप्त रूप में, छोटे रूप में आया। वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा लिखा है, क्या होगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब दिखाई दे रहा है, उसको तुम वहाँ जहाँ पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा?
यूहन्ना 6 का 62 में लिखा है, जॉन 6:62 में लिखा है, जॉन 6:62 में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह को उस महिमा के रूप में देखेंगे तो वो लोग कैसे क्या होगा उनका, लेकिन वो तो साधारण रूप से दिखाई दे रहे, इसलिए उनको कहते इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हो मैं हूँ, प्रभु ने कहा, जिसने निर्गमन में मूसा को बताया मेरा नाम मैं हूँ है, उसका नाम आदि है। प्रभु यीशु मसीह का एक नाम आदि और क्या है, अंत है। आदि कौन है? आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि मतलब जिससे सब कुछ शुरू हुआ, परमेश्वर। ये सारे सोचने जानने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग वापस चलते हैं, या हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या लिखा है यूहन्ना लूका 3 उसका 38 में, सेत का बेटा, सेत के भी बहुत सारे संतान हुए, लेकिन उसमें से यहाँ पर लिखा है एक का नाम लिखा हुआ है, उसमें से एक का नाम एनोस का लिखा। वैसे एनोस के बाद, एनोस से एक संतान हुआ केनान के बाद महलेल हुआ, केनान के भी कई एक संतान। वैसे आप देखते जाएंगे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इन सारे लोगों का नाम बोलते आप देखेंगे 23 वर्ष में ईशुद का पुत्र था लिखा हुआ है, ये नया नियम में। तो आप देखिए, हम जरा दिखा देते हैं आपको, उत्पत्ति 5 अध्याय में देखिए कैसा लिखा हुआ है। तो कितना अद्भुत है परमेश्वर। आपके भाई बहनों में बहुत सारे आप होंगे, लेकिन आप ही केवल परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की बातों को ढूंढते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर ने आपको जोड़ा, परमेश्वर ने आपको विश्वास का वरदान दिया है। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है हमें। हालेलुया। अब खुद से विश्वास कर लिया ऐसा भी नहीं है, परमेश्वर ने हम लोग को चुना, और इसलिए लिखा है परमेश्वर की अनुग्रह जो है चुन लिए जाने के अनुसार है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, आगे लिखा है, देखेंगे हम लोग 6 पद में आप देखेंगे उत्पत्ति 5:6 क्या लिखा है? जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोस का जन्म हुआ लिखा है। एनोस का जन्म हुआ, एनोस के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी, देखिए जैसा आदम के विषय लिखा, उसके और भी बेटे बेटियां हुई लिखा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह जिस खानदान में जोड़ा जा रहा है, जिस खानदान से आने वाला है, उसका नाम केवल यहाँ स्पेशली बताया जा रहा है। और दूसरे लोगों को कह दिया जा रहा है उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यदि हम परमेश्वर में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन आज आप परमेश्वर में जुड़े गए हो तो आप साधारण हो, तो आप असाधारण आशीष भी छिपाए हुए, असाधारण स्वरूप भी आपके अंदर है। नाशमान शरीर है, लेकिन अंदर एक और एक व्यक्तित्व है, अविनाशी व्यक्तित्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व। उसमें आने वाले समय में आप भरपूर हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएगा, वही दिखाई देगा पूरी रीति से। जिस तरह से मसीह का शरीर जो है कि जब वो मरे तो वो शरीर उतर गया और एक नया महिमा में परमेश्वर का स्वरूप आ गया, अविनाशी शरीर आ गया। एक ही क्षण में कहीं भी दिखाई दे सकते थे, एक साथ में कहीं भी आ जा सकते थे। तो वही स्वरूप हम लोग के अंदर है, जो आने वाले समय में परमेश्वर उसको बिल्कुल बाहर निकालेगा और स्वरूप में हम संसार में दिखाई देंगे, दुनिया देखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए उसका एनोस के लिए भी वही सेम चीज लिखा हुआ है। 9 पद में आप देखेंगे, एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। जिस हम लोग देखते हैं कि लूका 3 का हम लोग देख के 38 से उधर ऊपर, हम लोग 38 से उधर जा रहे हैं, 37, 36 की ओर जब जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर समझने के लिए उल्टा पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एनोस से केनान उत्पन्न हुआ, और आगे फिर लिखा है, देखिए 10 पद में, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। देखिए और भी बेटे बेटियां, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है, उसी तरह सबके विषय लिखा हुआ है। एनोस के बाद आगे केनान हुआ, केनान से महलेल उत्पन्न हुआ, ये सारा चीज है। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, ऐसे लिखा है, सेम लिखा हुआ है। आगे भी हम देखेंगे महलेल के बाद, महलेल से जो येरेद उत्पन्न हुआ, उसके बाद और भी बेटे, ऐसे कर करके हम लोग देखेंगे पूरा नूह तक गया है। नूह के बाद नूह के कई सेम, हम
यपित, ये सब सेम, हाम और यपित, इन सब का जन्म हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं नूह तक जाता, नूह से सेम का नाम वहां पर है। हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पे लूका हम लोग देखते हैं लूका 3:36 में, लूक 3:36 में। यहाँ पर क्या लिखा है 36 में? और वह केनन का, और वह देखिए यहाँ पर नूह के बाद सेम का, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, नूह का, और नूह का बेटा कौन हुआ? सेम हुआ, है ना। तो सेम का नाम लिखा, हाम यापेत इन लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ। ऐसे हर एक खानदान में से, हर एक पिता में से एक परमेश्वर चुना। उसके बाद उस खानदान में से तो यीशु के द्वारा यहूदा को चुना, इज़राइल बना। इज़राइल में से परमेश्वर ने एक खानदान को, उसमें से एक गोत्र को चुना, यहूदा गोत्र। यहूदा गोत्र में से होते होते यीशु जो है यहूदा गोत्र का था, जो यहूदा देश में, यहूदिया में रहते थे। ऐसा इस तरह से परमेश्वर ने आपको सृष्टि की उत्पत्ति से पहले चुना। मेरे प्रिय, आज आप प्रभु यीशु के ब्लड लाइन में हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने से हमको जोड़ा है, और हमारा जीवन, हमारी आशीष को कोई शैतान छीन नहीं सकता। हम गिरेंगे जरूर, लेकिन हमको परमेश्वर तुरंत ही उठा लेगा। जैसे आप पुकारोगे प्रभु उठा लेगा। जिस तरह से योना के विषय हम लोगों ने देखा, जब तक वो नहीं पुकारा था तब तक वो अधोलोक में था, पीड़ा में था। लेकिन जैसे वो अपने पापों की क्षमा मांगा, आप बोला पिता जो तू चाहता है मैं वही करूँगा, तो तुरंत से अधोलोक में से बाहर निकाल दिया। तो उसी तरह आज प्रभु से हम लोग को जोड़ा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार का काम पूरा किया है उसको हम आगे ले जाएं, एक लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा है इफिसी 3 अध्याय में कि हमारा परमेश्वर जो ऐसा है, जो हमारी विनती प्रार्थना से अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो मसीह यीशु के द्वारा कार्य करता है, जिससे परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होते रहे। उस सामर्थ के अनुसार जो परमेश्वर हमें करता है। तो टोटली सब कुछ हम कुछ नहीं है, साधारण है, लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर का सामर्थ हमें काम करता है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह का सामर्थ, परमेश्वर की योजना का सामर्थ, परमेश्वर के वचन का सामर्थ। परमेश्वर ने बस हमें चुना है अपने वचन के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, और जब उसके निकट आते हैं, उससे बातें करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो उनका सामर्थ प्रकट होता है। इसलिए आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। आप जिस भी हालत में है, उस हालत के ऊपर अंदर आप जाइए, उसके अंदर उसके अभिप्राय को समझिए, परमेश्वर की बातों को सुनिए, क्योंकि जो सुनेगा वही जिंदा रहेगा, अन्यथा मर जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा मुर्दे सुनेंगे और जिंदा होंगे। एवरीडे सुनिए, एवरीडे अपने आप को जिंदा कीजिए, क्योंकि मृत्यु के लोक में हम रहते हैं। ऐसा हमें 9 अध्याय में लिखा, मृत्यु के देश में जो लोग रहते थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, उनको महिमा दी गई, और मनुष्य जात हटा के उसे ईश्वर जात में पहुंचाया गया। हालेलुया। और आज हमें प्रभु अपनी ईश्वरत्व को दिया, पृथ्वी की ईश्वर को कहता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करें। राजपदारी याजकों के समाज, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम के से हम मसीह के वंश के हो गए, परमेश्वर की संतान मसीह के वंश है, परमेश्वर के वंश है, राजपदारी याजकों का समाज है। हम संगी वारिस है, जो कुछ परमेश्वर का है उसे परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। एक भाई बहन को बड़ी आशीष और समझ और सामर्थ में बढ़ाइए आप प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपने बुलाया है और कभी भी नहीं आप छोड़ेंगे। जिस कार्य को आपने एक जीवन में आरंभ किया है उसे अपने निश्चय पूरा करेंगे। तू सब शामती परमेश्वर है। तूने जो कहा अपने धुन के कारण मैंने उद्धार किया, इस उद्धार के कार्य को पूरा किया। ये मेरे स्वामी, एक भाई बहन को अपने धुन के द्वारा आप स्ट्रांगली, तो उसमें स्ट्रिक्टली आप, तो उसमें स्टिक ऑन करेंगे, तो उसमें आप स्थिरता देंगे, तो उसमें खड़े रहने के लिए मजबूती देंगे। हाँ परमेश्वर, एक भाई बहन जब जब तुझे ताकेगा, जब जब तुझे पुकारेगा, एक नया बल को पाएगा, नया शामत को पाएगा, नई शक्ति को पाएगा। प्रभु नया बल और नया ताकत इनके अंदर उंडेल देते हैं, पूरे जीवन की नदियों को उंडेल देते हैं, पीने की शामत और शक्ति को उंडेल देते हैं। इनका मुंह हमेशा खुला रहेगा, तेरी ओर ताकते रहने वाला हृदय होगा।
आप प्रभु ये जीवन की नदियां बनकर प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया, जो जीवन का नदी एक एक के लिए स्वर्ग से लेकर धरती तक बहाया। हाँ मेरे प्रभु, स्वर्ग से जो जीवन की धरती, जीवन की नदी बह रही है, जिससे लोगों का जिंदगी नया स्वर्ग को पा सकता है, नयापन को पा सकता है, शांति को पा सकता है, सुरक्षा को पा सकता है। आज वो ज्ञान हमें लोगों तक पहुंचाना है। एक एक को अभिषेक तूने दिया, एक एक को शामत तूने दिया है। उस अभिषेक सामत से एक भर जाए, समय जितने भी भाई बहन एक एक छू लिए जाते हैं सामने से, तेरे आनंद से भर दिया जाए, महिमा से भर दिया जाए। जितने भी नए लोग देखेंगे उनको भी छू ले, उनको भी तेरे लहू से धो देते हैं, नया मन नया हृदय देते हैं, आपका शामत देते हैं, अभिषेक देते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से धुल जाए। वो तुझे प्रभु पुकार रहे हैं, तेरा सामत, तेरा समझ, तेरा ज्ञान उनके अंदर भी जाता है, उनके दिल और दिमाग में जाता है। शैतान का जितना भी रुकावट उनके दिलों में, दिमाग में, शैतान की सारी शक्ति, अंधकार की सारी शक्ति यीशु नासी के नाम से नष्ट हो जाए। और एक एक दिल और दिमाग में सामता, शांति और दुर्बलता, परेशानी, शैतान का बंधन एक एक मनुष्य के जिंदगी से, एक एक के जीवन से, इस इंडिया से, एक एक के इस पृथ्वी के एक लोगों से, हर जाति जाति के लोगों से यीशु मसीह के नाम से शैतान का बंधन नष्ट हो जाए। और लोग प्रभु यीशु मसीह में जुड़कर शांति को पा सके, प्रभु यीशु मसीह में जुड़कर एक निडर जिंदगी को पा सके। डर, भय, बीमारी, पीड़ा में जो लोग जी रहे हैं, प्रभु में एक नया आनंद को पा सके, प्रभु में एक सुरक्षा को पा सके, जो कहता है कि मत डरो, मैं तेरे संग हूँ, किसी भी चीज से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यह तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे बचाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा चित्र मैंने अपने हथेलियों में खोद कर बना लिया, अपनी पंखों की छाया में, शरण में मैं तुझे छुपाए रखूंगा। हालेलुया। एक एक के अंदर तेरे शामत कुंडेल देते हैं, एक एक भाई बहन यीशु के नाम से शांति से भर जाए। चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति, यीशु के नाम से शांति ले लो, यीशु के नाम से शांति से भर जाओ, यीशु के नाम से चंगाई ले लो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आनंद से भर जाओ, यीशु के नाम से धन से भर जाओ, शांति समझ से भर जाओ, उद्धार के ज्ञान से भर जाओ, अनुग्रह से भर जाओ, महिमा से भर जाओ। यस God, प्रत्येक तेरी सामने से खींचे जाकर तेरे चरणों में अपने आप को देखेंगे। स्वप्न में, दर्शनों में तू प्रत्येक से बात करेगा और प्रत्येक के सामने अपने आप को रिवील करेगा और तू अपनी ज्योति में रखेगा, उनकी आंखों को, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। शैतान के छल बल प्रपंच में जितने लोग फंसे हुए हैं, शैतान जितनों के जिंदगी में ईश्वर बन बैठा है और उनको नरक की ओर घसीट कर ले जा रहा है, उनको पता नहीं है। प्रभु ऐसे सारे लोगों के जीवन से शैतान की हर पकड़ को यीशु मसीह के नाम से भस्म करते हैं। अब हमेशा तेरे फ्रीडम, तेरे उद्धार, तेरे जिंदगी को, तेरे मशाल, तेरे अभिषेक उनके जन्म कर दे। एक एक भाई बहनों को छू ले, एक एक बच्चे, एक एक जवान हर बुराई से बचेंगे, आपकी सुरक्षा बनी रहे। शैतान का की जो भी शक्ति विभिन्न तरीके से इनके घर में अशांति, परेशानी को लाता है, वो सारे नष्ट तहस किए जाए। परमेश्वर की शांति एक एक जिंदगी में, पूरे घराने में, पूरे परिवार में अब से लेकर सदा तक बना रहेगा। यस मेरे प्रभु, तेरी शांति, तेरे सामने एक एक जन बना रहेगा, आपकी महिमा बनेगी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपको सब परिवार अपने घराने समय स्वर्ग राज्य में पहुंचाएगा यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing us. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Good night. हम लोग कल मिलते हैं 8:30 बजे। Praise the Lord.